हरियाणा से हैं, जहां हरियाणा के यमुनानगर में पत्रकार की पिटाई का मामला अब गर्माता जा रहा है। जी आपको बता दें, एक तरफ जहां पत्रकार के समर्थन में संगठन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सामने आए, वहीं दूसरी ओर दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो रहा है। जी आपको बता दें, लघु सचिवालय के बाहर दोनों पक्षों की हलचल से माहौल तनावपूर्ण बना जा रहा है। मौके पर पुलिस तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। है जी, कुछ फर्जी पत्रकार यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे और हमारे पास झूठा मुकदमा, मेरे भाई के पास झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहे, जबकि मेरा भाई वहाँ ये गए हमारे स्क्रीन प्लांट पे, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ झगड़ा भी हुआ, हमारे वहाँ 4 आदमी थे, ये 2 आदमी थे। इनका झगड़ा हुआ तो इनको थोड़ी ज्यादा लगनी थी, हमारे 4 आदमी थे। इन्होंने ब्लैक उनको पैसे मांगते हैं हर जगह जाके। हमने इनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज भी है, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न इनको अरेस्ट किया गया। हम मैं और मेरा भाई अमित कुमार जो सरपंच प्रतिनिधि है, उसके बावजूद पुलिस तफ्तीश ना करके सीधा ही दबाव बना रही है अभी अमित को अरेस्ट किया जाए। ऐसे हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है जैसे एक आतंकवादी के पीछे लगती है। और एक सामने बैठा है, उसकी ऑडियो भी हमारे पास है, अभी निकलवा के दिखा देते हैं हम आपको, जिससे इसने पर्चा दर्ज करवा रखा भाई ने, और उसको आज तक अरेस्ट नहीं कर रहे। सीधा ब्लैकमेल कर रहा। एक इनके पास क्या हो गया, अगठाओ ये कह दो भी इसने मेरे को गलत कहा, जाति सूचक शब्द कहे। जब हम मौके पे नहीं, हम जाति सूचक शब्द कैसे कह देंगे? मेरे भाई ने, जैसे मुंशी का फोन आया, मेरे भाई ने फोन करा SHO साहब को भी ऐसे ऐसे हो गया, और आप DPRO से इनके DPRO ने लेकर गया जी, वहाँ है वो न्याय के लिए है। आज हम न्याय के लिए है, न्याय सबको मिलना चाहिए। जिन्होंने वहाँ झगड़ा कराया क्रैशर पर, देखो मेरे घर पर अगर आप आन का और अब शब्द बोल लेंगे तो एक्शन का रिएक्शन थोड़ा बहुत हो गया होगा। वहाँ झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में जो दोषी आए उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन एक झूठा षड्यंत्र SC ST के नाम से एक रचा गया, जबकि जो हमारा सरपंच प्रतिनिधि वहाँ है वो मौके पर था भी नहीं, और वो जहाँ संस्कार पर था हमारे SHO साहब भी वहाँ थे। वो एक वीडियो में बताए भी रहे भी वो मेरे साथ थे। और अमित ने ही फोन कराया सबसे पहले पुलिस के पास भी, मेरे क्रैशर पर झगड़ा हो गया। अब मामला क्या है ये मैं आपको बताऊं। अब वो कह रहे भी ये अवैध खनन कर रहा है। क्रैशर पर अवैध खनन कभी नहीं होता। अवैध खनन जहां हो वहां की वो कवरेज भी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर वो पत्रकार हैं, अगर नहीं पत्रकार हैं तो उन पर ये भी कार्रवाई होनी चाहिए भी वो फोन लेकर घूम रहे, वीडियो लोगों को ब्लैकमेल कर, किसानों को भी कराएं, किसानों को ब्लैकमेल कराएं। अभी ये मामला बताया लकड़ी काटने का, वो अपने खेत से लकड़ी काट रहे थे, उसकी ऑडियो वीडियो लग के बनाने। जमींदार आदमी डर जा, पत्रकारों से पुलिस से भी ज्यादा डर है भी, पता नहीं क्या बात होगी, कोई धारा लग रही होगी सरकार की, कोई लकड़ी पर लग रही होगी, तो उससे भी पैसे मांग रहे थे। पत्रकार जाते हैं आपके वहाँ? पत्रकार और कोई नहीं जाता जी, बस ये 1-2 आदमी जो फर्जी तरीके से जाना, और कोई पत्रकार वहां नहीं जाता। कितने पैसे की डिमांड करते थे जी? वो तो कुछ ही मांग ले जी। ये तो किसी पे तो जैसा किसी ने आदमी रखा वैसे ही 50,000 रुपए तो एक आदमी पे तो मांग रखे। ऑडियो भी है, उस पर 50,000 रुपए। तो आज आप आए हैं, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह भी जो दोषी हैं दोनों पार्टियों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक के खिलाफ तो हो रही है, अब उसके ऊपर पुलिस ऐसे घूम रही है जैसे एलिगेशंस हैं कि उसकी जांच को निष्पक्षता से और जल्दी किया जाए। तो उस मामले में वो जांच मेरे द्वारा मेरे सुपरविजन में कंडक्ट करवाई जा रही है। तो उसमें जितना जल्द से जल्द, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे वो अंदर कमेटी को बताए भी गए, वकील साहब भी साथ थे, उनको भी बताए गए। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके विदिन जो भी इसमें एज़ पर लॉ होना है तो हम उसको निपटाएंगे। दूसरा इशू था कि जो पत्रकार हैं वो उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है या वो DPRO से रिकॉग्नाइज नहीं है। इस संबंध में CTM साहब ने आश्वासन दिया है कि लिस्ट भी जारी करी जाएगी कि कौन कौन पत्रकार हैं जो एफिलिएटेड हैं, और उनके अगर कुछ ऐसे कागज़ हैं वो नहीं है तो उस संबंध में DPRO महोदय के दफ्तर से इस संबंध की भी जांच की जाएगी। और तीसरा इशू था कि जो मुकदमा रजिस्टर्ड है जिसमें आपके गांव से जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको एक्यूज़ बनाया गया है और वो मौके पे नहीं थे जो बताया गया है,
तो उस संबंध में भी बात हुई है कि जो गलत किसी के साथ नहीं होगा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो बात सामने आएगी उसी के आधार पे आगे फिर एक्शन लिया जाएगा। किसी भी दबाव या प्रेशर में किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की डेडलाइन सर?